गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर स्टैटिस्टिक सांख्यिकी। और कोशिश कर रहे हैं कि सांख्यिकी का हर तरह का सवाल आपको दे दूं आधे घंटे में। आधे घंटे में कम से कम 20 सवाल आराम से लगाया जाएगा। तब एक बहुलक मैं डाला हूं शॉर्ट वीडियो में 44 सेकंड में, जो 6 नंबर में आता है। आप उसको देखिए जाके। और ये देखिए मैं लगा रहा हूं, इसमें मैं माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पढ़ा रहा हूं। इसको लगाने से पहले जरा छोटे छोटे सवाल दो चार ठो देखें आप, फिर मैं इसको लगाता हूं। जैसे एक सवाल आप इसको उतारिए, जैसे लिखा हो 2, 5, 4, 3, 6 का बहुलक एक और ले लें, 2 बड़ा कर लें इसको थोड़ा सा, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 7, 5, 8, 9, 5 का बहुलक। हालांकि ये मैं एक बार बताया था आप लोगों को। तो इसमें जो सबसे अधिक बार आएगा ना, वो बहुलक है। क्या है? हाँ, तो लिख देंगे कि बहुलक बराबर जो सबसे अधिक बार जो अंक आएगा वो बहुलक है। देखिए दो, जो देखिए 1, 2, 3 बार आया हुआ है, और 3 जो है 2 बार दिख रहा है। समझ में? 8 एक बार दिख रहा है, 9 एक बार दिख रहा है। समझ में? 5 सबसे ज्यादा बार है। ठीक से देखिए, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 कई बार आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 5। तो 5 बहुलक हो गया। अब सब सीख गए आप लोग। सबसे ज्यादा बार जो अंक लिखा होगा वो बहुलक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको 2 पद का बता रहा हूं कि 2 पद का आप कैसे निकालेंगे। 2 पद का अगर बहुलक हो तो कैसे निकालेंगे, इसको देख लीजिए। जैसे ऐसे लिखा हो, ये देखिए 5 मिनट में आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे इसमें पद लिखा हो, इसमें बारंबारता लिखा हो, और यहां लिखा हो 10, 20, 30, 40, बारंबारता लिखा हो 5, 6, 8, 4। तो बारंबारता देख लीजिए, सबसे अधिक बारंबारता कौन है? सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 8 है। 8 के सामने वाला ये बहुलक हो जाएगा। आगे समझ में? तो आप लिख देंगे कि बहुलक बराबर 30। आगे समझ में? इस तरह के छोटे छोटे सवाल मैं आपको 5-6 ठो बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं ये बड़ा सवाल बताऊंगा। मैं इसको मिटा के दूसरा सवाल लूं। बहुलक जो है मैं आपको बता दिया कि एक पद का बहुलक होगा, समझ में? तो जो सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक हो गया। 2 पद का अगर बहुलक है इस तरह से, तो बारंबारता जो सबसे अधिक होगा उसके सामने वाला बहुलक होगा। अब मैं ले रहा हूं एक पद का समानांतर माध्य। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आप ही बोल लीजिए, बोलिए आप लोग। 2, 3, 6, 5, 4। इसका समानांतर माध्य निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करिए कि सबको जोड़ देंगे, गिन के भाग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे लगाते हैं। देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे यन, है ना संगे? तो पूरा ये जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 6 + 5 + 4। गिन लीजिए कैठो हो रहा है ये। वो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो रहा है ना। अब जोड़ दीजिए, ऊपर वाला जोड़ के भाग दे दीजिए। 3 2 5, 5 5 10 10 20, 20 बटे 5 यानी कि 4। आंसर देखिए 4 आया होगा। अब इसी को अगर माध्यिका लगाना हो एक पद का, तो मैं माध्यिका देखिए कैसे लगा रहा हूं। देखिए चौथा सवाल में मैं एक पद का माध्यिका कैसे लगाएंगे आप। जैसे मान लीजिए लिखा है 10, 15, 20, 8, 9, 6, 21, 25, 30, 17, इस तरह का हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
18। इस तरह का माध्यिका निकालना हो तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका एक बता रहा हूं। सबसे पहले इसको क्रम में करिए। क्या करेंगे? लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर इसको क्रम में कर दीजिए। सबसे छोटा देखिए कौन है? 6। 6 के बाद क्या है? 8। काटते जाइए इसे। 8 के बाद क्या है? 9। 9 के बाद देखिए 10 है? 10 लिखिए। 10 के बाद क्या है? 10 से बड़ा जो है वो 15 है। 15 से बड़ा कौन है? 17 है। 17 से बड़ा 18 है। 18 से बड़ा 20 है। 20 से बड़ा 21 है। अब 21 के बाद क्या है? 25 है। 25 के बाद क्या है? 30 है। आसान है ये, बहुविकल्पीय में आ जाए तो आप क्या करें, इस तरह से जोड़ा लगाएं। इस तरह से, ये देख रहे हैं, इस तरह से जोड़ा लगाते जाएं आप, बीच में आंसर बच जाएगा सर। ये देखिए, इधर देखिए 1 2 3 4 5 को इधर कट गया, 1 2 3 4 5 को इधर कट गया, ये आंसर हो गया माध्यिका। इस तरह से लगा लेंगे माध्यिका आप सूत्र से लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाएंगे। देखिए, माध्यिका बराबर n + 1/2 वां पद। समझ में? तो n देखिए कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो n के जगह पर 11 + 1/2 कोष्ठ बंद वां पद। समझ में? तो 11 1 12/2 कोष्ठ बंद वां पद, यानी 6वां पद। ठीक है कि नहीं? अरे 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा। तो 6वां पद, 6वां पद खोजिए। एक क्रम में खोजते हैं, इसमें नहीं, प्रश्न में नहीं, जो आप हल किए हैं जो आरोही क्रम में, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6वां पद आ रहा है ना। तो ऐसे लगाना हो विधिवत तो ऐसे लगाइए, और अगर विकल्प में लगाना हो तो क्रम में कर दीजिए और दोनों तरफ से एक एक काटते जाइए, बीच में उत्तर बन जाएगा। अब इसी को मैं दूसरा सवाल बना रहा हूं। अगर मान लीजिए एक और संख्या यहां होता 32, मान लीजिए इसमें है, तो क्रम में लगाते तो 32 कहां आ जाता? यहां आ जाता ना। तो अब यहां आ जाता, तो अगर आप काटते तो देखिए एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से, एक इधर से काट दिए, फिर इधर से और इधर से जोड़ा लगाना, देखिए फिर इधर से काट दिए, इधर से, फिर इधर से काट दिए, इधर से, तो 2 बचता। क्या बचता? तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ के क्या करिए? आधा। 17 3 34 1 35/2 यानी 17.5, ये आंसर हो जाएगा। अगर एक बीच में बचता है वही आंसर हो जाएगा, और 2 बीच में बचता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। आ गया माध्यिका बहुत बढ़िया से। ये माध्यिका है सर। समानांतर माध्य निकालना हो तो टोटल को जोड़िए और गिन कर भाग दीजिए। मान लीजिए ये 12 है तो 12 से भाग दीजिए। तो एक पद का समानांतर माध्य मैंने आपको बता दिया, एक पद का आपको बहुलक बता दिया, और एक पद का माध्यिका बता दिया। अब मैं 2 पद का, समझ में, 2 पद का बहुलक भी बता दिया मैंने आपको। बारंबारता जो सबसे अधिक होगा उसके सामने वाला बहुलक होगा। अब मैं ले रहा हूं 2 पद का समानांतर माध्य और 2 पद का माध्यिका। तब मैं आपको ये 3 पद वाला, ये 3 पद इसलिए मैं कहता हूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं 3 पद। जिसमें 2 रहता है ऐसे करके पद और बारंबारता पद, उसको 2 पद, इसको 1 पद कहता हूं मैं अपने भाषा में। तो मैं लूं 2 पद का। चलिए अब देखिए नंबर क्या होगा आप लोगों का, जो भी नंबर हो नंबर डाल लीजिए आप। हम अनगिनत पढ़ा रहे हैं सवाल आपको, 5 या 6 नंबर होगा। चलिए हाँ 6 नंबर होगा। अब आप देखिए सवाल जो है कह रहा है, इस तरह से सवाल दिया है। क्या दिया है बताइए, कितना कितना दिया है? इसमें पद है, इसमें बारंबारता है। पद बोलिए 4 7 10 12। बारंबारता बोलिए 5 8 10 1। देखिए उससे कोई बात नहीं है, कोई भी सवाल हो, आप क्या करिए कि इसको खड़ा करके ऐसे ऐसे उतारिए। ये देखिए 3 खाना,
दो खाने में अब सवाल लिखिए, समझ में। इसमें पद हो गया, इसमें बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता, क्या कहते हैं इसको, हाँ संचयी बारंबारता। तो पद देखिए 4 7 10 12 है, ठीक है, 4 7 10 12। और बारंबारता देखिए कितना है, 5 8 10 और 1। क्या करिए, संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला 5 का 5 हो जाएगा, इस 5 में ये 8 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 में ये 10 जोड़ दीजिए 23, 23 में ये जोड़ दिए 24, यही यौन कहलाएगा। समझ में, ये यौन कहलाएगा। अब आप इसकी मदद से आप सूत्र द्वारा निकाल लीजिए माध्यिका। क्या निकालेंगे, माध्यिका बराबर उसी छोटे सूत्र से लगाइए, यन बटे ये से जो लगाए थे। हालांकि ये सम है, ये बड़ा सूत्र से लगेगा, लेकिन दो पद का सवाल हो तो छोटा सूत्र से लग जाएगा। हाँ, तो ये देखिए यन कितना है, देखिए 24, तो 24 प्लस 1 बटे 2 वा पद का मान, वहां पद का मान होगा। तो ये 24 में जोड़ दिए 25, 25 बटे 2 कितना हो जाएगा बोलिए, 12.5, 12.5। तो 12.5वां पद इसमें होगा 13 में, तो 13 के सामने ये हो जाएगा सर माध्यिका। कितना हो जाएगा, लिख देंगे माध्यिका बराबर 13। देखिए आंसर 13 करेंगे, क्या नाम है 7, 13 के सामने 7 आपका माध्यिका हो जाएगा है। तो इस तरह से जो है ये दो पद का माध्यिका हो गया। दो पद का अब हम आपको ले रहे हैं समानांतर माध्य, क्या लेंगे, तब ये लगाते हैं तीनों सवाल। देखिए ये 7 नंबर में अब हम ले रहे हैं दो पद का समानांतर माध्य निकालना, दो पद में। तो सीधे खड़े ले लें सवाल में। तो देखिए जबानी सवाल ले लीजिए, क्या होगा, किताब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए दो पद का ये है, ऐसे करके देखिए, इसमें है पद और इसमें है बारंबारता। तो पद में आप देखिए 10 20 30 40 50, बारंबारता ले लीजिए 5 7 10 8 6। अब इसको लगाने के लिए आप क्या करें कि एक खाना और आगे आप बना लेंगे। क्या करेंगे, हाँ एक खाना आप और आगे बना लेंगे। ये देख लीजिए पहले कितना हो रहा है, ये 7 5 12, 12 10 22, 22 और 8 कितना होगा 30। अच्छा तो 30 हो रहा है, तो इसको आप 10 कर लें, ठीक है। चलिए भाग देने में आसान होगा आपको। अब क्या करिए कि इसमें आप गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, हाँ गुणनफल। दो पद देखिए दिमाग में बैठाइए, बहुलक एक पद का होगा तो सबसे अधिक बार जो आया होगा वो बहुलक हो गया। बहुलक दो पद का अगर आता है तो बारंबारता को देखिए, सबसे अधिक जो बारंबारता होगा उसके सामने वाला बहुलक हो जाएगा सीधा। और माध्यिका निकालना हो तो यहाँ संचयी बारंबारता निकालिए, सबसे अंत में जो आवे वही यन होगा, यन पर आप लगा लीजिए सूत्र पर जैसे लगाए हैं। लेकिन समानांतर माध्य निकालना हो, देखिए ये समानांतर माध्य निकाल रहे हैं तो इसको गुणा करना पड़ेगा। 10 5 50 हो गया ये देखिए 7 दूनी 14 140 हो गया। ये देखिए आपका 300 हो जाएगा है? और 8 8 चौको 32 320 होगा ये हो गया आपका 500। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 0 8, ये हो गया 5 और 4 9 और 2 11 है, 5 4 9 2 11। अब ये हासिल का है, इसमें जोड़ लीजिए पहले ही, तो 3 2 5 और 5 10 और 3 13, जोड़ लीजिएगा इसको। हाँ तो ये हो जाएगा आपका इतना। अब जो है क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए 7 5 12, 12 10 22, 22 10 32 8 40, देख रहे हैं। इससे इसमें भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। यहां निकाल दे रहे हैं, देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे यन, या इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको कहते हैं एफ, अरे सुन अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। आइए एफ गुणे एक्स होगा, ये एक्स है, एक्स पद है, तो इन दोनों। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है योग।
तो ये हो गया। अब ऊपर 1310 लिखिए और नीचे 40 से आप भाग दे लीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 तिहाई 12, एक बचा, 4 4 दूनी 8 है, 3 बचा, 10 और लगा लीजिए, 3 बटा तो हो गया 30, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20। भाग देके देख लीजिएगा आप, है ना। देखिए आइए जोड़ भी ठीक से देख लीजिएगा, समझ में। तो ये 0 0 0 0 हुआ, सही है। 5 4 9 2 11, ये भी सही है। 2 3 2 5 5 3 8 8 5 13, सही है। 7 5 12 12 10 22 22 8 30 10 40, से भी सही है। अब एक जीरो से जीरो कट गया, देख रहे हैं नहीं। 4 से इस बार भी 4 3 12, एक बचा 11, 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 3 11 होता है, 3 बचा 30, तो 4 4 7 28, 4 5 20। तो भाग दे लीजिए, ये मुश्किल चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आप पढ़ रहे हैं बड़े हैं। तो इसको आप दो पद का निकालना हो तो गुणा करके निकालें। ये सब एक एक नंबर या दो दो नंबर में आ सकता है। ये मेन सवाल में अब आ जाइए। ये इसी सवाल में मैं आपको समानांतर माद, मादिका और बहुलक तीनों निकालूंगा, और ये फिक्स है आपके बोर्ड में 6 नंबर का या 4 नंबर का आना ही आना है। कभी कभी तो दो दो दिया है, मादिका भी दे दिया है, बहुलक भी पूछ दिया है, या मादिका और समानांतर माद पूछ दिया है, या समानांतर माद मादिका बहुलक पूछ दिया है। तो मैं इसको मिटा के ये सवाल में, इसी सवाल में तीनों लगाऊंगा। ठीक है सर। अब देखिए ये फिक्स सवाल बता रहा हूं मैं, क्या है ये, हाँ फिक्स है, कीबोर्ड में आना ही आना है। ऐसे सवाल जब आ जाएं तो सबसे पहले इसको आप देखिए, इसमें हम पहले माध्यिका निकालेंगे, इसी सवाल का फिर बहुलक निकालेंगे, इसी सवाल का जो है वो माध्यिका और बहुलक तीनों निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, हाँ खड़ा उतारेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से आप उतारिए। और समानांतर माध्य में आपको दो विधि से बता रहा हूं। कितने विधि से, दो विधि से, दोनों विधि से आराम से देखिए आप। ये देखिए पहले वाले में हो गया आपका वर्ग, क्या हो गया, दूसरे वाले में हो गया बारंबारता, है बारंबारता हो गया। तीसरे वाले में निकालेंगे मध्यमान, क्या निकालेंगे, और चौथे वाले में गुणनफल, गुणनफल। एक तो ये विधि हो गया, और दूसरी विधि इसी में निकालेंगे, एक और आगे खाना बना लेना है हम, इसको कहते हैं विचलन। क्या करते हैं, विचलन विधि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं यक्स, इसको कहते हैं यफ। ये यफ इसी से मध्यमान बनता है, ये भी यक्स से है, ये यफ गुणे यक्स है, समझ में। अब विचलन को डी है, और डी निकलेगा कैसे, समझ में, वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए बंद कर दिया यहां से, तो बोलिए कितना कितना दिया है, हाँ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहां तक जाना है बोलिए, 50 से 60, 60 से 70 तक। ये देखिए 70 तक। बारंबारता देखिए 20, उसके बाद कितना लिखा है 25, उसके बाद कितना लिखा है 30, उसके बाद 15, उसके बाद 10। तो देखिए इसे गुणनफल विधि से नहीं निकालना चाहिए, विचलन विधि से जल्दी लगेगा, लेकिन मैं दोनों विधि बता दे रहा हूं। कमजोर लोगों को तो गुणनफल विधि से ही निकालना चाहिए, लेकिन मुश्किल है वो। अब विचलन विधि आसान है, लेकिन वो कमजोर बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। एक तो तरीका ये है, इन दोनों को जोड़िए, यानी 20 और 30 जोड़िए 50, 50 का आधा 25। इन दोनों को जोड़िए 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो मुश्किल सवाल आ जाए, जिसमें जो है जिसे 10 से 15 दिया हो, तो 10 से 15 को जोड़ेंगे तो 25, 25 का आधा 12.5 होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, 10 का, इन दोनों में अंतर भी 10 है, इन सबका अंतर 10 है, 10 का आधा कर लीजिए, कितना होगा 5, 5 इस कम वाले में जोड़ लीजिए,
इसको निम्न पद कहते हैं, इसको उच्च पद कहते हैं। तो इसी में जोड़ लीजिए, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 25, 35, 45, 55 और 65 जल्दी जो है माध्यिका का जो है आपका मध्यमान निकल जाएगा। आगे समझ में? तो देखिए आप जान लीजिए इन दोनों को जोड़ के हम आधा कर रहे हैं। तो ये 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया और 65 हो गया। क्या किया है? दोनों को जोड़ के आधा किए हैं। और दूसरा तरीका आपको बताया है कि दोनों का अंतर जितना हो उसका आधा कर लीजिए और छोटे वाले में जोड़ लीजिए तो भी निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणनफल को यहां जोड़ेंगे। देखिए गुणा कर रहे हैं, 25 दूनी 50, 500 होगा ये देखिए 25 पचे 125, हाथ में 12, अब 25 तिया 75, अब 12, 75 10 85 87, देख रहे हैं? इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए शून्य बढ़ा लीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, देख रहे हैं? अरे जीरो यहां ले लीजिए और 3 पचे 15 और 3 चौक 12 1 13 हो गया। 15 करिए, 15 पचे 75, हाथ में 7, अब 15 पचे 75 और 7 है 75 नहीं, 75 7 नहीं होगा, 75 और 7 82 होगा ना। हाँ 82। अब आ जाइए, 15 पचे 75, अब 15 पचे 75 और 7 82। अब 10 का गुणा करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, अब बारंबारता जोड़ के भाग दे लीजिए, इसको मत जोड़िएगा, आ रहा समझ में? हाँ तो इसको जोड़िए आप, 5 है 5 10 हो गया, इसको जोड़िए 8 हो गया, ये हासिल आ गया, तो 10 8 18 है, 18 2 20 हो गया, ठीक है कि नहीं? जोड़ लीजिए, 5 5 10, आदमी 1, यहाँ हुआ 8 8 5 13, 13 2 15, 5 20, 2 आया हासिल, तो 2 इसमें जोड़ लीजिए, पहले ये 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 में आप 8 जोड़ दीजिए 26 है, 26 में 6 जोड़ दीजिए 32, हाथ में 3 3 1 4, फिर से जोड़ लीजिए, 5 5 10 के शून्य हाथ में आए 1, 8 और 5 13, 13 2 15, 5 20, हाथ में 2, इसी में जोड़ लीजिए, 7 8 7 15, 15 3 18 है, 15 3 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा ना, 18 में 8 जोड़िए 26, और 26 में 6 जोड़िए 32, आगे 3 3 इसमें जोड़ दीजिए 4। अब इसको जोड़, देखिए भुला के ये मत जोड़ दीजिए, मध्यमान गलत हो जाएगा। हाँ बारंबारता जोड़िए, 5 है 5 10 के शून्य हो गया, और 2 और 2 4 एक हासिल ले लिए 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10, कितना हुआ 100। आसान है भाग देना, इसमें 42 आ जाएगा आंसर आपका। तो आप लिख दीजिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 4200, नीचे यहां आ रहा है 4200 अब बटा कितना 100, तो बराबर हो गया 42। ये आसानी से आ गया, लेकिन अगर यहां मुश्किल दे दे सर, अगर यहां यही दिया होता है, ये 20 से 25 दिया होता तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुणा भाग करना। इसलिए मैं इसकी दूसरी विधि बता रहा हूं आपको, इसी में बताओ, देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले इसको उतारिए तब मिटाओ इसको, तब बनाऊं आपको, ये रहेगा सब रहेगा, इसको मैं मिटा दूं। चलिए अब देखिए, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, गुणनफल नहीं, आप ये वर्ग में बराबर ये तो दिया रहेगा दोनों, देख रहे हैं ना, मध्यमान आप निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ जोड़ के आधा, और ये मत निकालिए, अब समझ में, सीधे विचलन निकालिए। विचलन निकालने का तरीका देखिए, ये जो मध्यमान है ना, इसमें से एक आंसर ले लीजिए, ये हो गया आंसर आपका 45। काल्पनिक माध्य कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हाँ कल्पित माध्य या काल्पनिक माध्य। तो इसको आप ए मान लीजिए, जहां ए मानिए उसके सामने जीरो लिखिए, जहां ए मानिए उसके सामने क्या लिखेंगे? जीरो, और उसके ऊपर लिखिए -1 -2, ऐसा करते चले जाएंगे, और होता तो -3 -4, और नीचे आप लिखिए +1 +2,
अब समझ में, देखिए ये जो होता है ना, इसमें से इसको घटाया जाता है। तो 45 में से 25 घटाइए, कितना बचा? 20। और उसमें इसका जो अंतर होता है उससे भाग देके ये निकलता है, उसके चक्कर में आप मत पड़िए। सीधे मैंने आपको जो बता दिया भैया, जिसको आप आंसर मानिए उसके सामने आप 0 लिखिए, और उसके ऊपर 1 2 3 4 ऋण, और उसके नीचे 1 2 3 4 धन। आगे समझ में। अब इसका गुणा इसमें करिए, देखिए डी निकालना है आपको, तो एफ लिखिए, विचलन को पहले निकाल लीजिए, ये इसको विचलन कहिए, गुणनफल मिटा के इसको जो है विचलन कहिए। इसको जो है ये देखिए थोड़ा बड़ा, इसको विचलन कहिए, क्या कहेंगे इसको? ये विचलन हो गया, इसको डी कहेंगे। इसमें ले लीजिए गुणनफल, फालतू एक फंसा हुआ था यहाँ, हाँ यहाँ गुणनफल लीजिए, गुणनफल। अब सही हो गया, देख रहे हैं। तो ये डी गुणे एफ करना है, या एफ गुणे डी, ये लीजिए। तो अब करिए एफ गुणे डी, यानी इसका गुणा हम इसमें करेंगे, पहले इसमें करते थे बड़ा होता था, अब इसका गुणा आसान है, 20 दूनी 40, आसान है ना। 25 एक अन्य 25, ठीक हो गया। 30 सुनाई सुन्ना, समझ में। 15 एक अन्य 15, और 10 दूनी 20। तो याद रखिए जब आपको लगाना हो तो जहां आप आंसर मांगी लिखिए, यहां भी 0 लिख दीजिए और यहां भी 0। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि 30 में गुणा होगा शून्य का तो 30 हो जाएगा, हो गया बंटाधार जी। ऐसा नहीं होता है, शून्य से गुणा करने पर शून्य होता है। अब इसको अलग जोड़ लीजिए, क्या करिए, इसको अलग जोड़ लीजिए, कितना होगा ये? माइनस 4 2 6 65। इसको अलग जोड़िए, कितना होगा? ये होगा प्लस 35। अब इसमें से ये घटा दीजिए, नीचे कितना आ रहा है? माइनस 30। ये हो गया। अब लगाइए आराम से। अब ये आसान है, थोड़ा गुणा छोटा हो जाता है। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य बराबर, ये सूत्र बदल जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणे आई। ये मेरा सूत्र है सर जी। आई न लिख करके लगी, चलिए इसमें भी एक तब्दीली कर दें, L2 माइनस L1 लीजिए, ये आपके लिए आसान हो गया। अब चलिए, तो ए कितना माने हैं हम? नहीं आ रहा है, ऊपर करें हैं, थोड़ा और ऊपर ले ले रहे हैं, चलिए छोटे छोटे लिख दे रहे हैं, यहां से आ जा रहा है, आ जाए यहां। चलिए तो ए ले ले रहे हैं हम, कितना कितना दिया है ये? 45 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है? माइनस 30 बटे में सिग्मा एफ, ये है सिग्मा एफ, यहां लिख दे रहे, देखिए ये सिग्मा एफ है 100, गुणे L2 माइनस L1। ये जो जहां माने हैं ना, यही जो है L2 L1 होता है, समझ में। यानी दोनों का अंतर कहीं से भी घटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप ले लीजिए, सबका बराबर आएगा ये, तो आप घटा लीजिए। 50 में से कितना घटा लें? 40, तो ये हो जाएगा 10, हो गया 10। अब देखिए ये लग गया, आंसर हो गया, यहीं लिख दे रहा है, देखिए 45 आप उतार लीजिए। अब ये देखिए माइनस प्लस जहां होता है वहां माइनस लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, ये 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, कितना बचा? 3 बचा ना, 3 घटा लीजिए, कितना आंसर आया? अब उसका आंसर कितना आया था? 42। देखिए एक ही सवाल को दोनों विधि से लगाएंगे तब ओरिजिनल पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये 42 उस विधि से भी आया, इस विधि से, दोनों विधि से आप लोग इसको लगा लीजिए। अब इसी का हम माध्यिका निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? माध्यिका, इसको मिटा के। देखिए सर, सवाल जो है हम छोड़ दिए हैं, इतना मिटा दिए। अब ये देखिए, ये अब इसको हम निकाल रहे हैं माध्यिका, क्या निकाल रहे हैं? माध्यिका, समानांतर माध्य निकाल दिए, उसको समानांतर माध्य या माध्य कहिए। अब हम माध्यिका निकाल रहे हैं, इसका 2 नाम है, याद रखिए। माध्यिका को माध्य भी कहता है, क्या कहता है? माध्यिका को कहता है माध्यिका, या कुछ इस नाम,
याद कर, माध्यिका को लिखता है माध्य, क्या लिखता है? हाँ, तो याद रखिएगा इसका दो शब्द, माध्य को समानांतर माध्य या माध्य, और माध्यिका को लिख रहा है किताब आपका माध्यक। तो माध्यक और माध्य में अंतर है। तो अब मैं माध्यक या माध्यिका कहिए ये निकालने जा रहा हूं। तो इसमें हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? हाँ, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता अभी बताए हैं आपको दो पद में। पहला जितना होगा उतना ही लिख लेंगे, 20। 20 में 25 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 45। 45 में 30 जोड़ दीजिए, 75। 75 में 15 जोड़ दीजिए, 90 में 10 जोड़ दीजिए, 100। ये यन है सर। इसमें कुछ भी नहीं पता रहता है, माध्यिका निकालने में कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ यही रहता है यन। इसी की मदद से सब निकालेंगे सर, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। हाँ, 1 घंटा लगे या 50 मिनट लगे, बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां है जगन दिख रहा है, तो यहां निकाल दे रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे यन बटे दू। यन बटे दू कितना निकलेगा? यन बटे दू, यन है 100, तो लिख भी दे चलिए। 100 बटे दू क्या निकालेंगे? 100 बटे दू बराबर 50। अब इसी 50 के आसपास सारा आंसर होगा सर। पहले ये देखिए, 20 है तो 20 है संचयी बारंबारता, 20 में 25 जोड़ दीजिए, 45। 45 में 30 जोड़ दीजिए, 75। 75 में 15 जोड़ दीजिए, 90। 90 में 10 जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ते नहीं है, 3 2 5 5 5 10 10 7 8 इतना ऐसे जोड़ते हैं ना, तो जो जोड़िए वो लिखते चले जाइए। अब ये 50 जो है ना, वो देखिए किस में है, 50 किस में आ रहा है? तो 50 आएगा 75 में। तो 75 कुछ नहीं है, 75 कुछ नहीं, लेकिन 75 के आसपास सब है। 75 के ऊपर वाले को बड़े लेटर का यफ कहेंगे, आप 75 के सामने वाले को छोटे लेटर का यफ कहेंगे। इसी के सामने L1, देखिए लिखा पहले से ही, L1 और L2 होगा। आगे समझ में? तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया छोटे लेटर का यफ, ये होगा बड़े लेटर का। कहां से आया मैं एक बार और बता देता हूं। यन जितना आएगा, यन में 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो खोजिए संचयी बारंबारता में किस में है। जिसमें होगा वो कुछ नहीं है, उसके ऊपर वाले को कहेंगे बड़ा लेटर का यफ, उसके सामने वाले को कहेंगे छोटा लेटर का यफ, और उसी के सामने होगा L1 और L2। अब लगा रहे यहां, देखिए माध्यिका, इसका दूसरा नाम क्या बताए हैं हम? माध्यक। इसका दूसरा नाम है माध्यक। तो माध्यक पूछे या माध्यिका, इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे यफ गुणे कोष्ट में यन बटे दू माइनस बड़े लेटर का यफ। मुझे होमवर्क की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी से मुझे सब जबानी याद है और मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अचानक कभी भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। आइए यहां आ जाइए, L1 खोज के लिखिए, कितना है L1 देखिए 40, 40 लिखिए। L2 देखिए कितना है 50 माइनस फिर L1 40, छोटे लेटर का यफ देखिए 30 भरिए। यन बटे दू देखिए यहां निकाले हैं आप, कितना आया है 50, बड़े लेटर का यफ देखिए कितना है 45, और ये लग गया सर। अब इसको हल कर दीजिए, 40 उतार लीजिए, प्लस लिखिए, घटाइए इसमें से 10 बटे 30, इसको भी घटाइए, कितना आया 5। अब आप काम करिए, 40 उतार लीजिए, प्लस लिखिए और 0 से 0 काट दीजिए, 5 का 1 में गुणा करिए, 5 बटे 3 हुआ। फिर 40 उतार लीजिए, प्लस लिखिए, इसको इसमें मत गुणा भाग करिए, इसको हल करके इसमें सीधे जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, 3 एक करने 3 हुआ, 2 बचा, 3 छके 18, 3 छके 18 बार बार आएगा, तो 6 7 लिख लीजिए, क्योंकि 3 छके 11 भाग देने में थोड़ा सा आप सीख ले, बहुत लोगों को कम आता है। ये 3 मैं बता दूं, यहाँ 5 से भाग देना है 3 में,
तो 3 एक करने 3 हुआ ना, 2 बचा, 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 छके 18 हुआ, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 छके 18, फिर 2 बार बार 2 आ रहा है। तो ये देखिए 3 का आधा कितना होता है, 1.5। अगर 1.5 से अधिक शेष गिरता है तो लास्ट वाले में कोई एक बढ़ा देते हैं, समझ में, ये याद रखिए। अब आप जोड़ लीजिए, एक इसमें जोड़ लीजिए, 41 हो जाएगा, और 10 को उधर वाला रखिए। देखिए वो आया था 42, कितना आया था, और ये आया है 41। तो एक अंदाजा आपके दिमाग में आ रहा है ना, है? आवाज देख लीजिए, अंदाजा एक दिमाग में आ रहा है कि नहीं, कि समानांतर माध्य जितना आएगा उससे थोड़ा कम माध्यिका आता है। अब बहुलक लगा के इसी सवाल का देखते हैं कि बहुलक कितना आ रहा है, समझ में। तो इसको मैं मिटा के बहुलक निकाल रहा हूं। अब देखिए सर, मैंने ये मिटा दिया, सवाल यही है, देखिए इसी का मैं बहुलक लगा रहा हूं। इसका समांतर माध्य आया था 42, दोनों विधि से लगाए थे, माध्यिका आया था 41.67, और बहुलक देखिए कितना आ रहा है, समझ में। फिर तीनों में मैं कंप्रोमाइज करके बताऊं कि तीनों का संबंध क्या होता है तीनों में। पहले इसको लगा लें। तो देखिए समानांतर माध्य निकालना हो तो इसका माध्यिका निकालते हैं जोड़ जोड़ के आधा, फिर गुणनफल निकालते हैं या विचलन निकाल के गुणा करके निकालते हैं। अगर माध्यिका निकालना हो तो केवल संचयी बारंबारता निकाल के निकालते हैं। लेकिन बहुलक निकालना हो तो कुछ नहीं, बहुलक निकालना है तो कुछ भी नहीं लगाना है आपको। आप सीधे देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वो उसको F1 कहेंगे, क्या कहेंगे, और उसके ऊपर वाले को F0, और उसके नीचे वाले को कहेंगे F2। बस याद रखिए, F1 के सामने होगा L2 और L1, कम वाले को L1 और अधिक वाले को L2 कहेंगे सर, आगे समझ में। तो याद रखिए सबसे बड़ा जो है वो नंबर 1 है, F1। F1 से ऊपर 0, क्योंकि 1 से पहले 0 होता है, F1 के बाद F2, और F1 के सामने होगा L1 L2। सूत्र भरिए, लगाइए। यही सवाल मैं 44 सेकंड में लगाया हूं, शॉर्ट वीडियो में, बिना वीडियो को बंद किए, लगातार लिख के जाके देखिए मेरे शॉर्ट वीडियो में, लिख दीजिएगा बहुलक बाई असलम सर, हम आ जाएंगे सर। 44 सेकंड में लगाए, इसको भी लगा के दिखाना का, आराम से लगाना है। चलिए आपको चूंकि समझाना है, उसमें भी समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं पढ़ाता हूं मैं। देखिए बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर L1 प्लस, ये जो अभी सूत्र लिखे थे सर माध्यिका का, चाहे समानांतर माध्यिका, जो उस सब मेरा सूत्र है। किताब में आपको उस तरह का सूत्र नहीं मिलेगा, ना समानांतर माध्य में, ना माध्यिका में, ना बहुलक में, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा सूत्र में। देखिए वो मिलाइए, तो मिलाएंगे, तो पढ़ ही रहे हैं आप, मिलाइए जाके, हाँ मिलाइए। ये देखिए इसमें होता है F1 माइनस F0, नीचे F2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और कोष्ट में होगा आपका L2 माइनस L1। देखिए इस तरह का सूत्र है मेरा, किताब में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, और समानांतर माध्य का भी नहीं, जो लिखे थे अभी भूल गए हम बताना, ना बहुलक का, ना समानांतर माध्य का, और ना माध्यिका। कहीं माध्यिका का मिल सकता है लेकिन मैं देखा नहीं हूं, मैं तो अपने हिसाब से लगाता हूं। देखिए तो L1 जो है, देखिए कितना है L1, 40 है, तो L1 आप 40 लिखिए, ऐसा दिख रहा है। अब आपको देखिए F1 लिखना है, F1 कितना है देखिए 30 लिखिए। अब F0 देखिए कितना है 25, तो 25 लिखिए। अब कह रहा है 2F1, 2F1 का मतलब हुआ F1 का दुगना, यानी 2 गुणे 30, तो हम सीधे 60 लिख दें। F1 यही ना F1 है, F1 का दुगना, 2F1 का, लगते हैं लड़के 2F1 खोजने, 2F1 का ही नहीं है इसमें। 2F1 का मतलब 2 गुणे F1, 2F1 का मतलब क्या हुआ, हाँ 2 गुणे F1, यानी F1 का दुगना। अब माइनस फिर F0 आ गया, तो यही 25 F0, अब माइनस F2, देखिए F2 कितना है 15, 15 भरिए, गुणे
यही देखिए L2 माइनस L1 यानी 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 हो गया सर। अब 40 आप उतार लीजिए, घटाइए इसमें से 5 होगा। 60 में से ये दोनों घटाना है, तो ये दोनों जोड़ लीजिए। क्या करिए, हाँ दोनों जोड़ लीजिए। 25 और 15 40 हुआ। 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा 20। ये घटाइए 10 हो गया। अब हल कर लीजिए सब। 40 उतार लीजिए, प्लस लिखिए, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया। 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2.5 होगा। अब जोड़ दीजिए सर 42.5। ये उत्तर हो गया सर बहुलक। आ रहा समझ में? तो मैं आपको बता रहा हूं कि समानांतर माद आया था 42, कितना आया था 42, और माध्यिका आया था 41.67। अब बहुलक आया 42.5। पता ये चला कि बहुलक सबसे अधिक आना चाहिए, जरा सा अधिक आना चाहिए, सबसे ज्यादा नहीं, और उससे कम आना चाहिए बहुलक जो है कि सबसे ज्यादा, यानी 42.5। मैं यहां उत्तर लिख रहा हूं आपके सामने। समांतर माध्य आया था 42, आया था ना। अब माध्यिका कितना आया था बोलिए, 42 दशमलव नहीं 41.67, और बहुलक कितना आया है बोलिए। हाँ बहुलक आया है 42.5। अब एक नजर में तीनों को देखिए कि सबसे ज्यादा आया है बहुलक, उससे कम आया है समानांतर माध्य, और उससे कम आया है माध्यिका। अब मैं इसको मिटा के तीनों में संबंध आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको माध्यिका, समानांतर माध्य, बहुलक सब बता दिया आपको। 1 पद 2 पद 3 पद, यानी समझिए कि सांख्यिकी खत्म। एक नंबर का प्रश्न बचा है, आप ले लें। 1 नंबर का है, जो तीनों में संबंध पूछे तो आप लिखेंगे कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या लिखेंगे, हाँ 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य। ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र। 1 नंबर में ये आ सकता है 2025 में। 1 नंबर में विकल्प दिया रहेगा, उसमें बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समानांतर माध्य वाले को खड़ा करिएगा। आगे समझे। हाँ फिर अगले वीडियो में मैं पूरा एक चैप्टर ही डालूंगा। और ये देखिए ये 8 में भी है, सब जितना लिखाया जा रहा है, 9 में भी है, 10 में भी है। तीनों क्लास के लोग इसको पढ़ें। और मैं हूं असलम सर।